स्टूडेंट्स, आज मैं किसी लेक्चर के साथ नहीं आया हूँ। आज हम कुछ बातें करेंगे। एक वीडियो में एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और पूछा था, मैं 9वीं में हूँ, मुझे 9वीं का बेसिक मैथ पढ़ना है। अब इसका जवाब सुन लीजिए। आप 9वीं में हो या किसी भी क्लास में हो, सबका बेसिक मैथ एक ही होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट तो देखी होगी, वही प्लेलिस्ट तो है बेसिक मैथ की। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप छठी में हो, चाहे आप 7वीं में हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या किसी भी क्लास में हो, सबके लिए आपको इसी बेसिक मैथ को पढ़ना होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ के बिना आप किसी भी कक्षा का मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी भी क्लास में हैं तो सबके लिए आपको इसी बेसिक मैथ को पढ़ना होगा जो प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पर बनाई है बेसिक मैथ की। तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, आप बेसिक मैथ अच्छे से सीख जाएंगे और आप मैथ पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट, दूसरी बात, स्टूडेंट लोग ऐसा क्यों कहते हैं मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत हार्ड होता है, मैथ पढ़ना तुम्हारे बस की नहीं है, मैथ के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, ऐसा मैथ के बारे में क्यों कहा जाता है? हाँ स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब स्टूडेंट्स सुन लीजिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप मैथ गलत तरीके से पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप किसी भी काम को गलत तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो ही जाएगा, वो आपके लिए हार्ड हो ही जाएगा। अब जैसा कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल चला रहे हैं रेल की पटरी पर, फिर तो आपके लिए साइकिल चलाना मुश्किल हो ही जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आप साइकिल चला तो रहे हैं लेकिन गलत जगह पर चला रहे हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप मैथ में करते हैं, आप मैथ पढ़ते तो हैं लेकिन गलत तरीके से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं क्लास में आ गए हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट 10वीं क्लास में आ गए हैं, फिर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट जाओगे 10वीं का मैथ लेकर, मुझे 10वीं का मैथ पढ़ा दो। स्टूडेंट्स आपके लिए मैथ पढ़ना फिर कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि आपने बेसिक मैथ पढ़ लिया है फिर तो आपके लिए 10वीं का मैथ या किसी भी क्लास का मैथ पढ़ना आसान है। फिर तो यदि आपने कोई भी बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है, यदि आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट गए क्लास में, आप कोई सी भी क्लास का मैथ लेकर गए और आप मैथ पढ़ने लग गए, फिर स्टूडेंट्स आपको मैथ पढ़ना कठिन हो जाएगा क्योंकि आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है। स्टूडेंट मैथ पढ़ने का तरीका यही है, आपको पहले बेसिक मैथ पढ़ना होता है फिर मैथ पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको बेसिक मैथ की तो टेंशन लेनी ही नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में दी गई सभी वीडियोस को आप एक एक करके देख लीजिए, आप बेसिक मैथ बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादातर सभी अपनी वीडियो में कहते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पर स्टूडेंट्स मैं दिल से कहता हूँ इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी ही बदल जाए। तो इस वीडियो को एक ना एक को तो शेयर ज़रूर कर दें। वैसे तो ज़्यादातर 10वीं क्लास तक सभी के पास मैथ होता है, ज़्यादातर 10वीं क्लास तक तो सभी मैथ पढ़ते हैं। तो फिर आपका भाई या बहन या दोस्त कोई ना कोई तो होगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट भी कर दिया करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ के एक वीडियो के साथ।